Good morning, students. I was teaching you lesson number 2 of economic sectors of Indian economy. This is my third video, and in this third video, I will start from here historical change in sectors. Historical कहते हैं पीछे से लेके अब तक क्या चेंज आया हमारे सेक्टर्स में, यानी कि पहले कौन सा सेक्टर आगे था, अब कौन सा आगे है, तो हिस्टोरिकल चेंज वो उसको कहते हैं. जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी now developed countries that at initial stages of the development primary sector was the most important sector of economic activity. हम देखें अगर अपनी हिस्ट्री में पुराने समय में प्राइमरी सेक्टर जो था पहले बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी का. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, जैसे ही मेथड्स चेंज हुए फार्मिंग के, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर्स. एग्रीकल्चर सेक्टर जो था खुशहाल बनने लग गया. इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर. अब ये पहले से ज़्यादा फूड जो था उगाता था. अब जो पर्सन्स थे, जब फूड ज़्यादा उगने लग जाएगा, व्हीट ज़्यादा उगेगी, राइस ज़्यादा उगेगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी जाएंगे, बाइंग भी करेंगे, उसकी सेलिंग भी करेंगे. तो बाइंग और सेलिंग जो थी वो बढ़ गई थी. अब बाइंग और सेलिंग के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट चाहिए थे, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर भी इंक्रीज हुआ. तो आप देखेंगे कि बिसाइड्स देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आ गई. तो देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, जो कि दूसरी एक्टिविटीज़ भी अब लेने लग गए थे. हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. कहते हैं हाउएवर एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी नेचुरल प्रोडक्ट्स थे फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर में. एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और ज़्यादातर लोग जो थे इस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे. ओवर ए लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced. कहते हैं अब क्या हुआ, पहले तो खेती में लोग बहुत सारे इन्वॉल्व थे. अब ऐसा हुआ कि 100 साल, मोर देन 100 ईयर्स, बहुत 100 ईयर्स की बात है कि मैन्युफैक्चरिंग जो थी अब आ गई, नए मेथड आ गए, मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्रीज लगने लग गई. उन्होंने अपना काम को भी एक्सपेंड कर दिया. अब लोग ना खेत छोड़ छोड़ के फिर फैक्ट्रीज में जाने लग गए लार्ज नंबर में. तो दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. ठीक है, अब लार्ज नंबर में फैक्ट्रीज में काम करने लग गए. तो अब सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ होने लग गई. तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कहते हैं नौकरी देने में सबसे आगे हो गया सेकेंडरी सेक्टर. हैंस ओवर टाइम ए शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. कहते फिर दोबारा शिफ्ट आ गया. क्या चेंज हुआ? दिस मीन्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर हैड चेंज्ड. इम्पोर्टेंस चेंज हो गई. पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस थी, अब कौन से सेक्टर की इम्पोर्टेंस आ गई? तो दिस सेक्टर मीन्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैड चेंज. इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंस थी सेक्टर्स की वो बदल गई थी, चेंज हो गई थी. अब आप देखेंगे इन द पास्ट 100 ईयर्स देयर हैज़ बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी टू टर्टियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज. कहते हैं अब सेकेंडरी से टर्टियरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया, चेंज वहाँ आ गया. सर्विस सेक्टर आगे बढ़ने लग गया. तो सर्विस सेक्टर हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टोटल प्रोडक्शन. कहते हैं टोटल प्रोडक्शन में सर्विस सेक्टर जो था अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया था. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पर्सन्स आर आल्सो एम्प्लॉयड, पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. कहते हैं ज़्यादातर लोग जो थे अब सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे. दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज. कहते हैं ये जनरल पैटर्न था जो सारी डेवलप्ड कंट्रीज में फॉलो किया जा रहा था. तो व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया. अब हम ये देखेंगे कि हमने तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ लिया. हिस्टोरिकल चेंज, पहले प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए थे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी में आ गए, अब टर्टियरी सेक्टर जो है सबसे ऊंचा जा रहा है. ये पीछे एक ग्राफ था, आपको दिखाऊंगी, यहाँ है ग्राफ, आगे है अगले पेज पे. तो आप ये देखेंगे कि ग्राफ भी कितना ही चेंज हुआ है, बदला है. तो ये देखिए आप आ जाइए इस ग्राफ पे कि ये
जीडीपी का ग्राफ है आपका सामने। जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। जीडीपी कितना दे रही है, इधर तो रुपीज़ इन करोड़ है और इधर आपका प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्टियरी है। प्राइमरी को ब्लू कलर से किया हुआ है, इसको रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है। ये देखिए आप 1973 एंड 74 की बात हो रही है, तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये सेकेंडरी सेक्टर बहुत कम है, टर्टियरी फिर भी ठीक है लेकिन एग्रीकल्चर से कम है। 2013 और 14 में आप देखेंगे कि टर्टियरी सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम हो गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये इतना पोर्शन है सिर्फ, और टर्टियरी सेक्टर देखो कितना ग्रो किया, तो ये आ गया। तो वाई आप देखेंगे हम टर्टियरी सेक्टर की जो ये 2013-14 में आपने जो ये ग्रोथ देखी, ये टर्टियरी सेक्टर की क्या राइजिंग इम्पोर्टेंस है, ये हम पढ़ेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो थैंक यू।